तो नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी ओलंपियाड जो कि सिल्वर जोन फाउंडेशन द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है उसके PYQ की सीरीज में हम सेकंड क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम हिंदी ओलंपियाड का प्रश्न पत्र 2 करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 5 निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी, हुआ समाप्त अगर धरा से मिट जाएगी है जिंदगानी। हरी भरी जहां होती धरती, वही आते बादल उपकारी, खूब गरजते खूब चमकते और करते वर्षा भारी। हरा भरा रखो इस जग को, वृक्ष तुम खूब लगाओ, पानी है अनमोल रतन, तुम एक एक बूंद बचाओ। तो इसी पद्यांश के आधार पर हम नीचे दिए गए क्वेश्चनों को हल करेंगे। इस धरा से जिंदगी कैसे मिट जाएगी? पानी बचाने से, पानी में नहाने से, नानी के पानी पीने से, व्यर्थ पानी बहाने से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि इस पद्यांश की सेकंड लाइन में दिया गया है कि सदा हमें समझाए नानी, नहीं व्यर्थ बहाओ पानी, तो इसका उत्तर आएगा व्यर्थ पानी बहाने से। बादल हमारे लिए उपकारी कैसे हैं? इसके ऑप्शन है गरजने से, चमककर, कड़ककर या वर्षा लाकर। तो इसका सही आंसर होगा वर्षा लाकर। हमें इस जग को रखना है। इसके ऑप्शन है वीरान, हरा भरा, जल रहित, स्वच्छ। इनमें से कोई नहीं। तो हमें इस जग को कैसा रखना है? हरी भरी जहां होती धरती, तो हमें इस जग को हरा भरा रखना है। अनमोल का अर्थ क्या है? मीन्स इसमें हमें अनमोल का पर्यायवाची बताना है। तो अनमोल, अनमोल मतलब जिसका कोई मोल ना हो, बहुमूल्य, कीमती या मूल्यवान। कुदरत को हम प्रकृति बोलते हैं, इंग्लिश में इसे नेचर बोलते हैं। डाल, डाल होती है किसी वृक्ष की, पेड़ की डाल या टहनी। बादल शब्द का पर्यायवाची है। तो बादल शब्द का पर्यायवाची जलज, जलद, ताल, बारिश, इनमें से कोई नहीं। तो बादल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? जलद। और जलद के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे मेघ, घटा, घन, बादल। और जो दूसरे शब्द इसमें दिए गए हैं, जैसे जलज, जलज होता है जल में पैदा होने वाला, जैसे कमल। ताल, ताल तालाब, तालाब या फिर जो एक संगीत में भी हम यूज करते हैं ताल। संगीत के लय के लिए भी हम ताल का यूज करते हैं। बारिश, वर्षा। उल्टे या विपरीत अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जो हिंदी में जो विलोम शब्द होते हैं उनको हम उल्टे या विपरीत अर्थ वाले शब्द कहते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था उसके ऑप्शन दे रखे हैं एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम या भिन्नार्थक। तो उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। सूर्य डैश दिशा में अस्त होता है? पूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। तो सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ब्रेल लिपि पढ़ी जाती है। ब्रेल लिपि को कैसे पढ़ा जाता है? ब्रेल लिपि को लिखकर, सुनकर, छूकर या बोलकर। ब्रेल लिपि स्पेशली जो देख नहीं पाते, जो व्यक्ति देख नहीं पाता, उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। इसमें जो पेज होते हैं, जो बुक्स होती हैं, उसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो ऊपर की तरफ उभरे होते हैं। और जो अंधे होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो उनको छू कर उसको पढ़ सकते हैं। तो ये ब्रेल लिपि है। केरल में बोली जाने वाली भाषा। तो केरल में बोली जाने वाली भाषा है मलयालम। शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं। शब्दों के सार्थक समूह से अक्षर, ध्वनि, वाक्य, संयुक्त व्यंजन। शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य का निर्माण होता है। जैसे ध्वनि से
जो सब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। ध्वनि से वर्णों का निर्माण होता है। वर्णों से वर्णों के व्यवस्थित समूह से हम शब्द बनाते हैं और शब्दों के सार्थक समूह से हम वाक्य का निर्माण करते हैं। ये जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें शब्दों को तोड़कर लिख रखा है और इसको हमें जोड़कर बताना है कि ये इससे कौन से शब्द का निर्माण होगा। प प्लस ए प्लस क प्लस श प्लस ई, तो इससे हमें कौन सा शब्द बनेगा? सही शब्द बताना हमें पक्षी बनेगा। सब तो ये भी पक्षी दे रखे हैं लेकिन ये इनकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा हमारा पक्षी, जो इसका द ऑप्शन दे रखा है वो। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकिए। बांग्ला भाषा की लिपि क्या है? तो बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है। बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है और इसमें जो गुरुमुखी लिपि है वो पंजाबी भाषा की लिपि है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। सबसे प्राचीन जो भाषा है वो संस्कृत है, जो देवनागरी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। दुख संज्ञा है। दुख कैसी संज्ञा है? जैसे संज्ञा के अलग अलग प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, वैसे ही हमें बताना है कि दुख संज्ञा का कौन सा प्रकार है, किस तरह की संज्ञा है दुख। तो दुख है वो हमारे मन के भाव को हमारे मन के भाव को बताता है, तो ये एक भाववाचक संज्ञा है। एक इमारत का नाम, इनमें से हमें बताना है कि इमारत का नाम कौन सा है। हिमालय, जैसे कि हमें बताया है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इमली, इमली एक पदार्थ है जो खट्टा होता है जिसको खाते हैं। ईख, जिससे हमें गन्ना मिलता है। तो इसमें आंसर क्या आएगा? लाल किला। लाल किला क्या है? एक इमारत का नाम है। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग है। पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमने हिंदी में पढ़े हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिससे हमें स्त्री जाति का बोध हो, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग बोलते हैं और जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग बोलते हैं। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए यमुना, हिंदी, श्रीमती, आम। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि यमुना, हिंदी और श्रीमती ये स्त्रीलिंग है, जबकि आम पुल्लिंग है। सभा शब्द का बहुवचन क्या है? सभाओं, सभो, सभाएं, सभे। सभा शब्द का बहुवचन क्या होगा? सभाएं। विशाल और शिवम विद्यालय जाएंगे। रेखांकित शब्दों के लिए उपयुक्त सर्वनाम क्या होगा? विशाल और शिवम यहाँ पर बहुवचन है, तो उनके लिए बहुवचन के लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा? वे। मैं सर्वनाम निजवाचक है, अपने लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर जो सर्वनाम प्रयोग होगा वो वे। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में फल के लिए उचित विशेषण बताइए। काला, ताजा, कमजोर, महान, इनमें से कोई नहीं। तो फल के लिए हम ताजा जो विशेषण है उसका प्रयोग करते हैं। फूल हंसे और भौरा गाए, इस काव्य पंक्ति में क्रिया शब्द क्या है? तो इसमें हमें क्रिया बताना है। क्रिया मीन्स जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो फूल हंसे और भौरा गाए, इस काव्य पंक्ति में क्रिया शब्द है हंसना और गाना। हंसना और गाना, तो इसका आंसर हो जाएगा स। गाय के रहने के स्थान को क्या कहेंगे? दड़बा, गाय घर, गौशाला या गायशाला। तो गाय के रहने के स्थान को हम गौशाला कहते हैं। पर शब्द का अर्थ क्या है? पर शब्द का अर्थ है प्राण, प्राण, पंख, प्रण। तो पर शब्द का अर्थ होता है पंख। पर शब्द का अर्थ क्या होता है? पंख। स प्लस में हर्ष, इसको हमें संधि करके बताना है। संघर्ष, क्या आंसर आएगा इसका? संघर्ष। बीरबल एक डैश मंत्री थे। बेईमान, बुद्धिमान, बेअकल, बेजुबान। तो सभी को पता है कि बीरबल एक बुद्धिमान मंत्री थे।
अगला क्वेश्चन है, बकरी की बोली क्या होती है? बकरी की बोली होती है मिम्याना। हिने नाना घोड़े की बोली होती है। रंबाना गाय की होती है और रेकना गधे की होती है। फूलों का राजा कहलाता है। फूलों का राजा गुलाब कहलाता है। भारत में रहने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है भारत में रहने वाला, भारतीय। मैं जल्दी जल्दी स्टेशन पहुंचा। इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? इसमें क्रिया की विशेषता बतानी है हमें। जल्दी जल्दी क्रिया की विशेषता क्या है? क्रिया क्या हो जाएगी हमारी? पहुंचना। और पहुंचने की भी ये क्रिया, पहुंचना क्रिया, और उसकी विशेषता बता रहा है कि जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर आ जाएगा जल्दी जल्दी। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हरा देना, इज्जत पाना, बेशर्म या तंग कर देना। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ है तंग कर देना। जहां वाक्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है वहां चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य पूरी तरह खत्म समाप्त हो जाता है वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम थोड़ा रुकते हैं किसी सेंटेंस के बीच में, जब हम थोड़ा सा विराम लेते हैं तो उसमें हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और प्रश्नवाचक, जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वहां पर हम प्रश्नवाचक का प्रयोग करते हैं। योजक चिन्ह, जहां पर हम दो बराबर के जो शब्द होते हैं उनको दर्शाते हैं, या फिर दो अपोजिट जो शब्द होते हैं जैसे रात दिन, या फिर राम श्याम, या खुशी हंसी खुशी, इस तरह के शब्दों के बीच में जो हम हाइफन लगाते हैं उसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पत्र के अनेकार्थी शब्द बताइए। पत्र के अनेकार्थी, अनेकार्थी मीन्स उसके पर्यायवाची शब्द हमें बताने हैं। तो पत्र, पत्र मीन्स एक तो होता है पेड़ का जो पत्ता होता है उसको भी हम पत्र बोल सकते हैं, और एक पत्र होता है चिट्ठी। तो पत्र के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे चिट्ठी और पत्ता। इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। मेरे चाचा के पास लाखों रुपए हैं, वह तो डैश है। तो जो इसके पास लाखों रुपए होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लखपति। और जिसके पास करोड़ रुपए होते हैं वो करोड़पति। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का बोध हो उन्हें डैश कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उन्हें हम क्रिया कहते हैं। और जब किसी क्रिया या संज्ञा या क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण बोल लेंगे। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। पुस्तक रहा दीपक है पढ़, इस वाक्यांश में शब्दों का सही क्रम बताइए। तो इस जो वाक्य है पुस्तक रहा दीपक है पढ़, इसके जो शब्द हैं उनको अव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है, जिसको हमें व्यवस्थित करके एक सही क्रम में रख के और हमें एक सार्थक वाक्य का निर्माण करना है। तो इसका आंसर आएगा दीपक पुस्तक पढ़ रहा है। इसका आंसर आएगा दीपक पुस्तक पढ़ रहा है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। द्वित्व व्यंजन से बने शब्द बताइए। द्वित्व व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उसमें दोनों जो अलग होते हैं, दोनों जो वर्ण हैं वो अलग होते हैं। और द्वित्व व्यंजन में एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति होती है। एक बार वो आधा लिखा जाता है और फिर दोबारा वो पूरा लिखा जाता है। तो इसमें चिल्लाना में ल देखिए, एक बार आधा और फिर ल पूरा ल लिख रखा है। तो यहाँ पर जो ल जो व्यंजन है उसकी 2 बार आवृत्ति हुई है, तो इसलिए यहाँ पर ये द्वित्व व्यंजन है। निम्न शब्दों में किसे अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक, विसर्ग और अनुस्वार, इन्हें हम अनुनासिक कहते हैं। तो इसमें अतः विसर्ग, विसर्ग में है की ध्वनि उच्चरित होती है। तो इसका आंसर अनुनासिक आ जाएगा आंख।
26 को हिंदी के अंक में कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर है अ पार्ट। ट, ठ, ड, ढ के बाद कौन सा अक्षर आता है? ण। ये जो वर्गीय व्यंजन है, जो हमारे 25 व्यंजन होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन भी कहलाते हैं, ये व्यंजन उनके पंचम अक्षर हैं। तो जैसे ण ट वर्ग में आता है, ये क्षेत्र गैसर, ये संयुक्त व्यंजन है, ये च वर्ग में आता है ण, और न त वर्ग में आता है। तो इनको याद करने की ट्रिक है क च ट त प। कैसे क वर्ग हो जाएगा, छ से च वर्ग, और ट से ट वर्ग, और त से त वर्ग, और प से प वर्ग। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, और इसे हम इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जिसे हम इंडिपेंडेंट डे बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम एक और क्वेश्चन पेपर लेके दोबारा हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।